Well, we have been covering Yamuna for a very long time to give you a real picture, to give you a perspective of what Yamuna looks like. Yes, we were at many locations. You talk about, the very ITO barrage, you talk about the ITO Ghat, you talk about the Vasudev Ghat, you talk about the Ghat 23. We were all there. But now I'm at a place which is a very different and a very unique place that, this is the first time that we are here, and to give you a perspective, to give the viewers perspective, we are at the Wazirabad Boat Club. Now I'll show you the visuals also of the water, what it looks like, the river water. It looks comparatively cleaner. It looks better. It's a blue water, unlike the ITO or any other barrage. When we go to the ITO Ghat, when we go to the Kalindi Kund, we see a white froth, we see the black water. But when we are here, you see the water is crystal clear. The visuals look exceptionally beautiful. The visuals look exceptionally extraordinary, because you don't see something like this very often at your nearby places. So we are at this Wazirabad Water Boat Club, and also this is a clear blue water, and that makes it very easy. Now again, why we are here? We are here to talk to the people. Now there is these boat competitions also that happens, the water competition, and many such sports competitions that happen. We are also joined by a few people who will give us a perspective what they do, how easy or how difficult it is for them, and what makes it easier. सर, आपसे पहले ये जानने का कोशिश करेंगे, ये क्या करते हो आप लोग, ये कैसी टाइप की एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो आप लोग कर रहे हो? ये है वाटर स्पोर्ट्स, इसे कैकिंग कैनोइंग कहते हैं। ये है कैनोइंग और कैकिंग उधर रखी पड़ी है। और इस पे हमें शुरू में सबसे पहले हमारा होता है इवेंट स्विमिंग सीखना। जो मेन होता है हमारा स्विमिंग सीखना, जिससे अगर हम बोट से गिर जाते हैं तो हमें बोट को पकड़ने में आसानी हो, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें डूबने का खतरा ना हो। और उसके बाद हमें इस पे बनाना होता है बैलेंस। इसको बनाने में, बैलेंस बनाने में 1 से 1.5 महीना लगता है। और फिर बैलेंस बना के फिर हमें दिया जाता है पैडल से, फिर उससे हमें चलाना होता है चप्पू। और फिर इसकी रेस होती है, नेशनल होता है, स्टेट होता है और इंटरनेशनल होता है। तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मेडल वेडल विन करते हैं। तो आपने क्या क्या कॉम्पिटिशन्स अभी आपने पार्टिसिपेट किए? अभी मैंने स्टेट खेला है और नेशनल खेला है। अभी तो कोई अचीवमेंट्स नहीं है। मेरी 4th प्लेस आई थी हम सबकी K4 में। इसमें होते हैं 3 इवेंट, K4, K1, K2, और हमने तीनों इवेंट खेल रखे हैं हम तीनों ने। और सर, आपसे भी जानने का कोशिश करें, आपका नाम बताएं पहले। संदीप। संदीप जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है। ये जो इन्होंने बताया है, ये जो क्लियर वाटर है, ये जो यमुना का एक ब्लू पानी हम देख पा रहे थे, इसमें क्या कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है, और आप लोग यहाँ क्यों कर पाते हो? अगर आईटीओ हम नीचे जाए, आईटीओ घाट के तरफ, वहाँ क्यों नहीं कर पाते हो? यहाँ इजी क्यों होता है आप लोग के लिए? वहाँ का पानी बहुत गंदा है, मतलब कि पीछे के वो नाले आ रहे हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका पानी हमारे ऊपर भी आता है करते वक्त। तो वहाँ का पानी नालों से मिल रहा है, तो बहुत बहुत गंदा पानी। यहाँ पे तो बहुत साफ़ है। इस पानी को तो हम पी लेते हैं उठा के, जैसे थक गए करते हुए तो उठा के पी लिया और फिर चल दिया, इसलिए वहाँ पे करना बहुत डिफिकल्ट है। और क्या क्या कॉम्पिटिशन्स आपने खेला है और कितना डिफिकल्ट है ये स्पोर्ट्स? मैंने 34th नेशनल कैनो स्प्रिंट खेल रखा है, जिसमें 4th पोजीशन थी हमारी। और उसके बाद इंडिया कैंप के ट्रायल दिए, जिसमें 500 मीटर में मेरी 8th पोजीशन थी और 200 में 3rd। अच्छा, हाँ। डिफ़िकल्ट तो उसके लिए है, मतलब कंटिन्यू करने पे डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं है, और नहीं करोगे तो डिफ़िकल्ट तो बहुत है। कितने साल से या कितने महीने से कर रहे हो? मेरे को 3 साल हो गए करते। 3 साल हो गए। और आप यहीं आसपास रहते हो? हाँ, सोनिया विहार में। अच्छा सर, आपसे भी मैं यही जानने का कोशिश करूंगा कि आपके हिसाब से अगर ये साफ पानी है, पर बहुत गंदगी भी शायद पानी में होती है, तो आप लोग क्या एफर्ट्स लेते हो ये पानी साफ करने के लिए? क्योंकि ये आपका एक स्पोर्ट्स का एक माध्यम है, यहाँ से आप लोगों को रिकग्निशन मिलता है, तो ये कितना क्या आप लोगों को एफर्ट्स करना पड़ता है अगर प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस के अलावा ये साफ करने के लिए? जैसे कभी कभी इतना यहाँ पन्नियाँ ज़्यादा बोतल आ जाती है दारू की, सब हमें निकालना पड़ता है। ये सारा गंद आ जाता है तो हमें साफ़ करना पड़ता है सब, कि कोई अभी गवर्नमेंट कुछ है नहीं कि सफाई लगती है यहाँ, जब सब उसी साइड है, इस साइड कोई नहीं आता सफाई के लिए, हमें खुद करते हैं। बोट चलाते चलाते कभी कभी पन्नियाँ जो लोग फेंक देते हैं वो फंस जाती है, बोट में आ जाती है, उसमें कीड़े जम जाते हैं, नारियल वारियल पॉलीथीन इतनी डाल देते हैं भर भर के, इसमें जानवर डाल देते हैं जो मर जाते हैं। तो मतलब काफ़ी गंदगी कर देते हैं इसमें, लोग कदर नहीं करते कुछ भी। तो ये आप लोग खुद ही करते हो? हाँ, हम लोग खुद ही करते हैं। यहाँ पे जितनी भी गंदगी है सारी हम साफ करते हैं खुद ही। अब अगर मैं ये स्पोर्ट्स की बात करूँ, ये इतना कॉमन स्पोर्ट्स नहीं है,
आपके हिसाब से क्या एफर्ट्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स हो, क्योंकि जैसे ये बता रहे थे कि एक महीना बैलेंस के लिए ही लगता है, फिर आपको शायद पैडल दिया जाता है, फिर इसके बाद जो एफर्ट्स होते हैं उसके लिए एडिशनल, पहले मैं ये पूछूंगा कितना महीना लगता है ये पूरा प्रोसेस सीखने में? ये कम से कम 6 महीने लग जाते हैं स्विमिंग सीखने में, बोट में बैठने में, पैडलिंग करने में 6 महीने। उसके बाद फिर एक तैयार होने में कम से कम साल भर लग जाता है प्लेयर को, पूरा तैयार होने में। अच्छा, तो एक बात मैं यही जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट से क्या आप मतलब वो अपील करोगे कि ये ज़्यादा रिकग्नाइज? गवर्नमेंट से यही अपील करें, हम नेशनल, हमारे जैसे कि नेशनल में मेडल आते हैं तो गवर्नमेंट उस चीज़ का पैसे नहीं देती। अदर गेमों को, कबड्डी, खो खो, इन सब गेमों को पैसे मिलते हैं, हमारी गेम को पैसे नहीं मिलते। हमारे कम से कम इतने सारे हमने गोल्ड है हमारे नेशनल में, सिल्वर, ब्रोंज मेडल हमने स्टेडियम में फॉर्म भर के लगा रखा है, वो आज तक पैसे हमें नहीं मिले। हमने इतनी मेल डाल दी, एप्लीकेशन डाल रखी है गवर्नमेंट को, हमारे कभी पैसे नहीं आए आज तक नेशनल के। और गेमों को नेशनल के गोल्ड के 80,000 पे, सिल्वर के 60,000 पे, ब्रोंज के 30,000 पे, और हमें आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है गवर्नमेंट की सपोर्ट से। हम जो भी करते हैं, हमारे सर थोड़ा कर देते हैं सपोर्ट, हमारे फैमिली वाले थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। इस मतलब हमें गवर्नमेंट से थोड़ा सपोर्ट मिले तो हम आगे जा पाए। हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है तो हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं, हमेशा नेशनल में जाते हैं। ये जैसा आप बोल रहे हो, ये नेशनल और इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड है, आप लोग इंटरनेशनल कंपटीशन में खेलते हो, नेशनल कंपटीशन में, पर फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला? कोई सपोर्ट नहीं। हम बाहर भी हम ट्रेन से जाते हैं या बाय रोड जाते हैं, बस से जाते हैं या किस चीज़ जाते हैं, हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। वहाँ रहते हैं, हम अपनी जेब से रहते हैं। हम खाते भी बाहर जाते हैं नेशनल खेलने, हम सब अपनी जेब से ही लगाते हैं, घर वाले ही देते हैं, क्योंकि कभी कभी घर वाले भी अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर पड़ोसी से मांग के जाना पड़ता है। और ये कितने साल से आप कर रहे हो? ये कम से कम 4 साल से हम कर रहे हैं, अपनी जेब से ही लगा रहे हैं। अब ये आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, इसके बाद क्या एम्बिशन है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जैसे कि बाहर खेलना है, ओलंपिक खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, एशियन चैंपियनशिप आती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप आती है, इंडिया खेलना है, फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब है वो लगना है इससे ही। और मैं आपसे भी जानने का कोशिश करूँगा, एम्बिशन क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप मैं ऐसे बता नहीं सकता आपको, जो कुछ मैंने सोच रखा है, अच्छा, बट अच्छा ही है जो भी है। और आपसे भी मैं यही जानने का कोशिश करूँगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरा भी यही है अभी तो। बताने में नज़र है, नज़र लग जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? अभी बताने से काम वो हो नहीं पाता। बहुत बहुत शुक्रिया. So you've heard a couple of athletes that were there who gave us a perspective as well and who gave us, who walked us through, and also there are few people also. सर अगर आप थोड़ा आगे आ जाए तो हम आपसे भी, क्योंकि आपने प्रॉपर आपने वो जो यूनिफॉर्म है, आप ये कैनोई कहते हैं इसको, राइट? हाँ, तो कैनोई में है, तो हम आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे. थोड़ा आप आगे आ जाए तो मैं थोड़ा एफर्ट लेके भी के आपसे पूछूं, सर कितना डिफिकल्ट है ये कैनोई जो आप कर रहे हो, और क्या बेसिकली आपका क्या नेक्स्ट गोल है, क्या करना चाह रहे हो? सर वैसे डिफ़िकल्ट तो है, आप जिस हिसाब से बंदा प्रैक्टिस करे उस हिसाब से है उसके ऊपर। हाँ, और गोल सर अभी तो नेशनल है, नेशनल की तैयारी चल रही है। और कितना घंटे प्रैक्टिस करते हो आप? सर वो तो वर्कआउट के ऊपर है, जैसा वर्कआउट हो। वैसे लमसम 2-3 घंटे होती है, सुबह भी और शाम को भी। मतलब 2 टाइम आप करते हो, 3-3 घंटा ईच? हाँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. सो येस व्यूअर्स, you've got a perspective, you've heard the people who gave us a perspective. We'll also be going to the coach also who is there, who will lead us and also give us a perspective, rather the what efforts have been taking and what this sports mean to them also, because he's been training, he has been there with the students to give us a perspective. And before I jump to the coach also, so that he can give us a better picture, I'll also be trying to give you a visuals also of a proper view, a top view rather, a bird view rather, so you get a perspective. Sir, आपसे पूछने का कोशिश करेंगे क्या एग्जैक्टली ये क्या क्या स्पोर्ट्स है, क्या क्या सब कैटेगरीज है, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं. हेलो जी, ये मैं वजीराबाद वाटर स्पोर्ट्स से विनोद सिंह बोल रहा हूँ, कोच बीएसएफ से. वीआरएस ले रखी है मैंने. हमारे यहाँ है इसके अंदर वाटर स्पोर्ट्स में एक कैनोइंग गेम्स, हमारे वाटर स्पोर्ट्स का कैनोइंग है. कैनोइंग के अंदर ये कई पार्ट्स हैं, एक क्याक है, एक कैनो है, फिर इसके अंदर अलग अलग इवेंट हैं, सिंगल है, डबल है, 4 है, एक ड्रैगन है, एक कैनो पोलो है, एक कैनो सलालम है, और एक रोइंग है. अलग है वो, मतलब हमारे पास नहीं है वो, बीएसएफ के पास भी है और आर्मी के पास भी है. थोड़ी कॉस्टली ज़्यादा है और हमने वो करी भी नहीं है. मतलब हम वाटर स्पोर्ट्स में इन्हीं इवेंट से जुड़े रहे हैं और हम यहाँ काफ़ी सालों से कर रहे हैं. और सर कितने साल से आपने ये वाटर स्पोर्ट्स किया और कितने महीने या साल से आप कोचिंग कर रहे हो? मैंने ये 94 में स्टार्ट करा था.
94 से 20 साल की सर्विस मैंने फोर्स को दी, नेशनल इंटरनेशनल खेले, और अब इन बच्चों को यहाँ तैयार कर रहे हैं। सोचते हैं कि कल को इनकी भी कहीं नौकरी लग जाए। कुछ बच्चों की नौकरियाँ लग गई हैं, जैसे हमारी लग गई थी, सोचते हैं इनकी भी लग जाए। सर अगर मैं यमुना की बात करूँ, एक मेजर कंसर्न है क्योंकि हम यमुना को एज गॉडेस देखते हैं, तो वो जो यमुना हम नीचे जाते हैं आइटोरी की तरफ, तो वो बहुत गंदी हो जाती है। तो इसमें आप वाटर स्पोर्ट्स कर पा रहे हो, क्या क्या डिफरेंस है मेजर कि यहाँ हम ये स्पोर्ट्स कर पाएंगे और वहाँ करना हमारे लिए डिफिकल्ट है या नियर टू इम्पॉसिबल? इसके जी कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हम जो ये हमारा ब्लॉक है, पानी को हम रोकते हैं, इस साइड पानी रुकने के कारण हमें थोड़ा डीप पानी मिलता है, और इससे हम उधर जाएंगे तो पानी का स्रोत चलता ही रहता है, पानी रुकता नहीं है, तो हमारा इतना डिस्टेंस नहीं हो पाता। हमें लगभग 3-3.5 किलोमीटर का एरिया चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। और दूसरी वजह यह है कि हम इस पानी को पीते भी हैं। भाई हम यहाँ से गए 10 किलोमीटर गए, बोतल में पानी ख़त्म हो गया तो हम तो इसी को पी लेते हैं। आज से नहीं भाई, रिटायर ही हो गए। ये ड्रिंकेबल वाटर है, बिल्कुल एक नंबर का, हमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ से आगे जाने के बाद में जैसे ही हमने ब्राज पार करा, इसमें नाले डल रहे हैं। यहाँ पे डल रहा है, एक तो हमारे बिल्कुल जस्ट सूर घाट की बराबर में है, और आगे भी कई नाले हैं जो इसके अंदर जब नदी में डल रहे हैं। भाई इधर पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो आगे पानी छोड़ते हैं, नहीं तो इन्हें दिल्ली को पानी पिलाने के लिए प्लांटों में पानी देना पड़ता है। जो कंटिन्यू चलता रहे तो फिर भी थोड़ा सा साफ रहे, लेकिन कंटिन्यू चलाना भी नहीं है। अच्छा यहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, तो उसका रोल क्या है पानी साफ करने के लिए यहाँ अगर हम बात करें? नहीं, ये जो अपने प्लांट हैं पानी के, ये तो सिर्फ पानी पीने का साफ कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एक तो जस्ट यही है इधर, यही वाला का बात कर रहे हैं। हाँ, इनके इधर से ये पानी खींचते हैं, इसको साफ करके पीने के लिए सप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक उधर है पुराना पंप है वो रहा सामने, एक उधर है, एक इससे पीछे है जो पाइपलाइन लगे हुए हैं इधर हमारे रोड पे लगे हुए हैं। इनसे पहले तो सुनने में आता था कि गंगा जी का ही पानी आ रहा है, अब पता नहीं वो आ रहा है या नहीं आ रहा, देखा नहीं हमने। और मेरा एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि जैसे मैंने इनसे भी बात की आपके स्टूडेंट से, अगर सपोज यहाँ कोई गंदगी होती है या जैसे पन्नी गिरी रहती है, तो आपके स्टूडेंट्स क्या एफर्ट्स डालते हैं इसको साफ करने के लिए? इसके लिए तो हम ऐसा करते हैं कि हमें मोटर बोट में ले जाके हम सारी पन्नियाँ चुगते हैं पहले। यहाँ से वहाँ तक एक मंदिर है आगे, तीसरे पे है ना वो, 2.5 पे, यहाँ से 2.5 पुस्ता है आगे, वहाँ पे लोग बाग पूजा की सामग्री वगैरह ये पन्नियाँ बांध के फेंक देते हैं। बल्कि काफ़ी अभी ज़्यादा नहीं, 6 महीने हुए हैं, 6 महीने जब से तस्वीरें डलनी बंद हो गई हैं, नहीं तो पूरी की पूरी माता की, गणेश जी की पूरी तस्वीरें डाल देते थे। अभी कुछ ऐसा पाबंदियां लगाई थी जिनकी वजह से कि जमुना जी के किनारे एक गड्ढा खोद के उसमें डाल रहे थे, कुछ मतलब राहत मिली है उस चीज़ से। नहीं, यहाँ से वहाँ तक हम पूरा इसको साफ करते हैं। हमारे 3-4 क्लब हैं, ये सभी बच्चे जिसको भी मिलता है या तो अपनी बोट में डाल लेता है, नहीं फिर ज़्यादा दिक्कत होती है, एक मोटर बोट अपनी ले गए तो उसमें सारी पन्नियाँ निकाली, उनको हम फिर बाहर धर के आग लगा देते हैं। और कितने आपके जो स्टूडेंट्स हैं कितना घंटा प्रैक्टिस करते हैं? हमारा ये कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे सुबह और 2-2.5 घंटे शाम को। और कोई कंपटीशन आ रहा है नेक्स्ट, अभी कोई नेशनल या इंटरनेशनल? अभी नेशनल कंपटीशन आ रहा है, सब जूनियर और जूनियर का। कब है ये है, अभी इसकी बुलेटिन नहीं डला है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम अप्रैल के 2nd वीक में होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. So yes viewers, we've spoken to a couple of people, you know, the athletes, the students and the coach himself. Again, before I wrap up, I'll just like to again give you a perspective. I'll give you a glimpse of the visual of how pretty and how beautiful it looks. And you can see when you compare the sky color and the river color, you can see there's no such difference, because you see the water being clean, you see the water being transparent. And also one of the best things that when I spoke to the coach also, he clearly told me that the water is drinkable as well, which is completely different and opposite to what it is at the ITO or at the Okla or at the, you know, Kalindi Kunj, because it is not even healthy for, you know, for the
water bodies to be there to drink as well, to even take a bath is not healthy. Now here also the aquatic life is also safe, but on the other side of the, you go downstream, you see the aquatic life is also at stake. So definitely we got a perspective, we got a couple of people where we showed you a picture which is very rare, which you don't see very often in your TV screens, in your phones, in your laptops, that is visual of the Yamuna being this clean that people are practicing, they are drinking as well. So yes, this is just an attempt from NewsX, this is just an attempt from us to show you, yes, the Yamuna is still clean and it can be done better if the effort is made. So this is me, Brian Andrew Thomas, signing off with camera person Deepak for NewsX Delhi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.